दोस्तों, साल 2024 खत्म होने में महज कुछ ही दिन बचे हैं और नए साल 2025 के आगाज की तैयारियां देश भर में शुरू हो गई हैं। नए साल के साथ 1 जनवरी 2025 से देश में कई बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं, जिसका असर हर घर और हर जेब पर देखने को मिलेगा। इन बदलावों में रसोई में इस्तेमाल होने वाले एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर यूपीआई पेमेंट तक के रूल शामिल हैं। नए साल की शुरुआत के साथ ही देश में कई फाइनेंशियल चेंज देखने को मिलेंगे, जिनमें से कुछ बोझ बढ़ाने वाले साबित हो सकते हैं तो कुछ लोगों के लिए लाभदायक भी होंगे। हर महीने देश में कई फाइनेंशियल चेंज देखने को मिलते हैं और इस बार नया महीना नहीं, 1 जनवरी से नया साल भी शुरू होने वाला है। साल के पहले ही दिन देश में 5 बड़े बदलाव लागू होने जा रहे हैं। इनमें से पहला, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर हवाई ईंधन तक के दाम में संशोधन देखने को मिलेगा, क्योंकि महीने की पहली तारीख को ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने बड़ा बदलाव कर दिया है। और तो वहीं 1 जनवरी से ही यूपीआई 123 पे के पेमेंट के नियम भी लागू होने जा रहे हैं। तो वहीं ईपीएफओ के पेंशनर्स के लिए लाया गया नियम भी इसी दिन से लागू होगा। इसके अलावा किसानों को भी बिना गारंटी तक के लोन इस लिस्ट में शामिल हैं। तो चलिए जानते हैं कि 1 जनवरी 2025 से विस्तार से कौन कौन से नियम लागू होने वाले हैं। पहला बदलाव एलपीजी के दाम में होगा। हर महीने की पहली की तारीख की तरह ही 1 जनवरी 2025 को ऑयल मार्केटिंग कंपनियां रसोई और कॉमर्शियल एलपीजी गैस की कीमतों में संशोधन कर नए रेट जारी करेंगी। बीते कुछ समय से जहां कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में कई बड़े बदलाव किए हैं, तो लंबे समय से देश में 14 किलो वाले रसोई सिलेंडर के दाम स्थिर हैं। ऐसे में इस बार लोगों के इसके भाव में बदलाव की उम्मीद है। इसके अलावा हवाई ईंधन की कीमतों में भी बदलाव देखने को मिल सकता है। दूसरा बड़ा बदलाव होगा ईपीएफओ का नया रूल होगा। नए साल के पहले दिन 1 जनवरी 2025 को ही कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ द्वारा पेंशनर्स के लिए नया नियम लागू किया जाएगा, जो कि उनके लिए बड़ा तोहफा होगा। दरअसल ईपीएफओ पेंशनर्स के लिए नए साल में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है, जिसके तहत अब पेंशनर्स अपनी पेंशन राशि देश के किसी भी बैंक से निकाल सकेंगे और उन्हें इसके लिए किसी भी अतिरिक्त वेरिफिकेशन की जरूरत नहीं होगी। तीसरा बदलाव होगा यूपीआई 123 पे के नियम में। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा फीचर फोन से ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा देने के लिए यूपीआई 123 पे की शुरुआत की गई थी। इसकी ट्रांजैक्शन लिमिट को बढ़ाने का फैसला लिया गया है, जो कि 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। इसके बाद यूजर्स अब 10,000 रुपये तक की रकम को ऑनलाइन पेमेंट कर पाएंगे। इससे पहले तक की यह लिमिट 5,000 रुपये तक ही थी। चौथा बड़ा बदलाव शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ है। सेंसेक्स 50 और बैंकेक्स में मंथली एक्सपायरी में बड़ा बदलाव किया गया है। अब यह हर सप्ताह शुक्रवार को नहीं बल्कि मंगलवार को भी होगी। वहीं तिमाही और छमाही कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी आखिरी मंगलवार को होगी। वहीं दूसरी ओर एनएसई इंडेक्स ने निफ्टी 50 मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए गुरुवार का दिन तय किया है। पांचवा बदलाव जानते हैं क्या है। पांचवा बदलाव किसानों को लोन से संबंधित है। 1 जनवरी 2025 से जो अगला बड़ा बदलाव होने जा रहा है वो किसानों से जुड़ा हुआ है। साल के पहले दिन से आरबीआई द्वारा किसानों को बिना गारंटी 2 लाख तक रुपए का लोन मिल जाएगा। बीते दिनों में आरबीआई ने किसानों के लिए बिना गारंटी लोन की लिमिट में इजाफा करने का ऐलान किया था, जिसके चलते उन्हें अब 1.6 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए तक का लोन मिल जाएगा। ऐसी ही और खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें डेली न्यूज अनुराग चैनल पर, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और हर खबर आपको सटीक और सबसे पहले दिखाई जाती है।